हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा सफ़र का आखिरी दिन है और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी बज रही है सुबह की 9 और हम सब तैयार हो गए नहा धो के। फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे घर के तरफ। तो हम जाते जाते अंकल के बालकनी गार्डन भी देख लिए। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स था वहाँ पे। आंटी ने बोले सब उन्होंने भवाली के नर्सरी से लाए हैं। हम आ गए गाड़ी के पास। सौरभ ने कार को पहले ही पोंछ दिए थे। हम सब तैयार थे यहाँ के शांति छोड़ के शहरों के भीड़ में जाने के लिए। 2 दिन का सफ़र बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग था हमारे लिए। कभी कभार ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स फील गुड करवाता है। तो चलो कर्नल्स होम स्टे को गुड बाय कहते हुए हम चल पड़े हैं अपने होम स्वीट होम के तरफ। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भीमताल लेक। भीमताल लेक में एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें पहले एक मंदिर और एक्वेरियम हुआ करता था। भीमताल एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है नैनीताल में। कहा जाता है गदाधरी भीम अपने माता कुंती के लिए ये जलाशय बनाए थे, इसीलिए झील का नाम भीमताल है। भीमताल में बोटिंग, शिकारा ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ उपलब्ध है। भीमताल और भवाली क्रॉस करते ही सड़कें पहाड़ों के बीच से गुजरने लगे। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिख रहा था। हम जिस रूट पे आए थे उसी रूट पे हम वापस जा रहे हैं। सुखा भवाली से भीमताल क्रॉस करते हुए हल्द्वानी से रामपुर और उसके बाद मुरादाबाद क्रॉस करके नोएडा। बहुत देर से हम कोई ब्रेक नहीं लिए थे, तो एक जगह हम रुक गए चाय ब्रेक के लिए। यहाँ से भी नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा था, बहुत ही बढ़िया। टी ब्रेक के बाद हम फिर से चल पड़े। वहाँ से हमने बहुत कुछ सामान भी लिए, जैसे पहाड़ी ब्राउन राइस, थोड़े टॉफ़ीज़ सफ़र के लिए। पहाड़ों में हर मोड़ पे खूबसूरती दिखाई देती है और इस रूट का रास्ता बहुत ही बढ़िया है, तो कार से ट्रैवल करने में कोई परेशानी ही नहीं होती है। हमारा सफ़र भी धीरे धीरे ख़त्म होने को था, तो हम सब मज़े तो कर रहे थे, लेकिन दिल के एक कोने में दुखी भी थे कि कल से फिर से हमारी पुरानी लाइफ में वापस जाना पड़ेगा। और अब हम ये हल्द्वानी काठगोदाम का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। हल्द्वानी में हल्की हल्की ट्रैफिक मिली। अभी बज रही थी दोपहर के 2।
लेकिन हल्द्वानी काठगोदाम इज़ द लास्ट रेलवे स्टेशन, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े ट्रैफिक तो हर टाइम ही रहता है। हल्द्वानी क्रॉस करके हम कहीं पे लंच के लिए रुकेंगे। हल्द्वानी हम बस क्रॉस ही कर रहे थे कि पीछे एक वैगनआर आके हमें मार दिए। 1 मिनट के लिए तो हम शॉक में ही चले गए थे कि क्या हुआ। फिर धीरे से हमने गाड़ी को साइड में लिए, देखने लिए कि हमारे गाड़ी में ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ। मैं तो कैमरा शैमरा लेके रेडी थी लड़ाई करने के लिए। फिर सौरभ ने बोला ज़्यादा नुकसान नहीं है हमारा, तो झमेला करके फ़ायदा नहीं। वैगनआर का बहुत ही नुकसान हुई थी, लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। उसके पीछे वाले ने उसको मारा, तो फिर उसने हमारी गाड़ी को आके धक्का दिया। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगी थी, तो इसलिए हम वहाँ से निकल के सामने एक रेस्टोरेंट में आ गए लंच के लिए। आदि अनंत में हम रुक गए और फिर यहाँ पे भी हम गाड़ी को देखे थोड़ा सा, तो देखे ज़्यादा नुकसान नहीं हुई थी, तो हमें थोड़ा सुकून मिला। लंच के बाद हम निकल पड़े फिर से अपने घर की तरफ, और हम अभी जंगलों के वो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। जंगल में हमें और जानवर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन बहुत सारा बंदर देखने को मिल गई। सड़कें हैं सर्पेंटाइन, हरी भरी छाया, पेड़ों की बाहों में बहे खुशियों की नदियाँ। चले जब हम आगे मन में बसा सुकून, प्रकृति के इस आलिंगन में मिले हर एक जुनून। हल्द्वानी को पीछे छोड़ के हम आ गए रुद्रपुर के रास्ते में। अब आसपास सिर्फ सड़कें ही थे। पहाड़, रोमांचक नज़ारे इस सफ़र के लिए ख़त्म हो गए थे। चलते चलते हमें एक जगह बहुत सारे काशफूल दिख गए, तो हम रुक के थोड़ा फ़ोटो शूट किए। और गाड़ी में सफ़र करते करते ही हमें सनसेट देखने को मिल गई। ये वाला जो हसनपुर का रास्ता था बहुत ही सुंदर बन गई थी सनसेट के साथ। ये जो रास्ता था ये एलिवेटेड रोड थी, इसलिए इसके कारण हमें सनसेट बहुत ही प्रॉपरली देखने को मिल गई। सूर्या देव को बाय बाय कहते हुए हम आगे निकल गए।
अभी बज रही थी शाम के 6 और अब हम रुक गए एक रेस्ट स्पॉट में जो बहुत ही सुंदर था। फाउंटेन्स, कैमल्स और छोटे छोटे दुकान भी थे, क्रॉकरी शॉप्स, पान शॉप्स और भी बहुत सारे शॉप्स। फिर यहाँ पे हमने रुक के थोड़ा फ़ोटो शूट किए क्योंकि अभी भी दिन की लाइट आ रही थी तो फ़ोटो अच्छी आती। इसके बाद हम अंदर चाय पीने चले गए। इस रास्ते में हम बहुत बार आए हैं गए हैं, लेकिन ये वाला रेस्ट स्पॉट हमें कभी दिखाई नहीं। लग रहा था कि ये नए बने हैं। अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता बाकी था। गढ़मुक्तेश्वर में हमें लंबा टोल का लाइन मिल गई। बस अब और नहीं, 5 मिनट ही बाकी है हमारे घर पहुंचते और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं अपने घर, होम स्वीट होम। चलो दोस्तों, ये वाला ट्रिप हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और सबको गुड नाइट कहते हुए टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।